अमेरिकन एम्बेसडर से मिल रही हूँ, ये भी गे है। तो मैंने कहा ये भी गे है तो क्या मतलब है, मैंने कहा होंगे गे से। मैंने वहाँ पे अपना उर्दू में बताऊँ, वो इंग्लिश में बताए। सही। मकसद ये था उनका आपस में कि उन्होंने ये जांच लिया कि जिन्हें हम ख्वाजा सरा इंटरसेक्स समझ रहे हैं असल में वो ही मेल हैं, वो सेक्स वर्कर हैं, तो ये तो हमारा काम बन गया। मैन हाँ सेक्स विद मैन का उनका प्रोजेक्ट था। बिल्कुल 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 ठीक है ना। और वो उधर से कासिम एक्सपोज हो रहा था क्योंकि वो इसके ऊपर ही काम कर रहा था, बिल्कुल। एमएसएम के ऊपर, हाँ। लेडीज सेक्स वर्कर के ऊपर, मेल सेक्स वर्कर के ऊपर। तो वो मिले इनको ख्वाजा सराओं में, और ख्वाजा सरा भी वो नामुकम्मल अधूरे, सही वो भी नहीं थे। सही तो उनके लिए तो वो वही मेल और फीमेल होगी ना दोनों। सही। तो उसी हिसाब से जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा भी मैं सिर्फ ख्वाजा सरा के ऊपर करूँगी। साल उससे मेरे पास बंदी ने लगाया, किराया भी दिया। थोड़ी थोड़ी जो मीटिंग हुई कनाडा एम्बेसी गए तो वहाँ भी हुई गे पार्टी और ये हो रही है, उनमें शामिल हुई मैं खुद जाके। सही। वहाँ उन्होंने अपने गले रखने शुरू कर दिए, डोनेशन इकट्ठी शुरू करने लगी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। अब हमारे मैं कम्युनिटी को सबको मैंने कहा अभी हमारा काम सही शुरू हो जाएगा ना, अभी हमें फंडिंग आएगी। ये वैसे किस साल की बात है तकरीबन कमोबेश? ये 2014-18। 2018 जब ये लॉ पास हुआ था। हाँ तब ये। 2018 में तो पास हो गया ना। हाँ पास हो ये गया। तो मेरे उससे पहले 2 साल पहले पीछे चले गए। अच्छा ठीक है 2016 में कह रहे तकरीबन। 2016-17 अच्छा, की इस बात है। दौरान एक वो रिपोर्ट, रिकॉर्ड मेरे सब मौजूद है, मेरी वीडियो उसके ऊपर, मेरी आईडी के ऊपर साइलेंट ना। नो मोर रिपोर्ट एक हमने शेयर हाँ, की थी बिल्कुल पिछले शेयर की पॉडकास्ट थी, में। उसमें इनका इंटरव्यू भी है, उस टाइम ये उसका पार्ट थी। हाँ। वो 2015 की रिपोर्ट है गालिबन। उसने सारी कहानी जब मेरी सुनी ना, हाँ। उसने एजीज वहाँ जाके यही बयान करके प्रोजेक्ट ले लिया उन्होंने कोई 5-6 करोड़ का। ठीक है ना, कि हमने इनके अवेयरनेस और ये पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाला। कॉलेजेस में जाने हमने शुरू कर दिया। कॉलेजेस में जाके मैं बता रही हूँ लोगों को अपनी जेंडर के बारे में। मैंने भी पढ़ना शुरू किया ना कि सही, भाई सही। जैसे गुरु को पढ़ना शुरू हाँ, किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा यही तरीके हैं, ये जेंडर है, वाकई हमें ये पता ही नहीं था। जेंडर फोबिया भी है, ट्रांसफोबिया भी आ गया, सही। ये हमें नहीं पता थी। ये पढ़े लिखे लोग आए हैं तो अब सही समझ में आ रही है मुझे। मैं भी अंदर भाग दौड़ के ना इसको प्रमोशन में लगी हुई हूँ, कॉलेजों में जा रही हूँ। थोड़े दिन बाद फिर जब दस्तखत की बारी है, कहेंगे आप वहाँ जाके ये बात ना किया करें, आप ये ना किया करें। मैंने कहा क्यों, है ख्वाजा सरा, तो वहाँ ख्वाजा सरा की बात क्यों ना करें। कि नहीं, वह सब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, आपने फंड लेना, हमने, आप सदर हो वो हमारी। कहते हैं कि इनकी बातें ट्रांसफोबिक हैं। हाँ। होमोफोबिक हैं। आप इस खुसरों से बाहर निकलें, हाँ कमाएं खाएं, अपना ये करें, अपने एनजीओ बनाएं। फिर इसके जब आपके पास पैसे आए आप उसमें से कुछ इन पे लगा दिए ना जो आपसे मांगते हैं। मैंने कहा वो तो बेचारे अभी तो राशन ही मांग रहे हैं, हाँ राशन दिलवा देते हैं। अब वो इस आड़ में उनको राशन देने शुरू कर दिए, रज़ाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, सही। खुसरे इकट्ठे होने शुरू हो गए, शनाख्ती कार्ड देना शुरू कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई आप शनाख्ती कार्ड ले लें। हाँ जी, वो असली शनाख्ती कार्ड डेटा इनके पास इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। अब नादरा के पास तो 3000 का डेटा है और इनके पास लाखों से ऊपर चला गया है जो टेस्ट कर रहे हैं। सही। भाई वो ट्रांसजेंडर है कि ये ट्रांसजेंडर है। एक आपने रजिस्टर्ड करके इंटरनेशनल डोनर्स को दिखाए हैं, सही वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, सही। तो यहाँ तादाद कम है। इसमें से भी पता नहीं कितने ट्रांसजेंडर, ट्रांस वूमन है, ट्रांस मैन है। तो मिक्सर से खिचड़ी बनी ना। उन्होंने फिर मुझे कहा ठीक है। अब मैं इतने दिनों में एक, मैं जिस इलाके में रहती हूँ बरीमाम सरकारी एरिया, एक आदमी दिख रहा था मेरे मोहल्ले में ना, तो उसने कहा ये जो जगह है जो मैंने मस्जिद को देनी है। मैंने कहा हाँ दे दे, मेहरबानी है आपकी, मस्जिद को देनी है तो कहा हाँ हाँ ये मस्जिद के नाम है। वो मोहल्ले में एक ठेकेदार था। मैंने कहा भाई साहब काम शुरू करें ना, जगह भी मिल गई और ये भी बन गया। मटेरियल, मैंने कहा मटेरियल मैं आपको ला के देती हूँ। सैलरी मेरी आई हुई थी, मैं जल्द ज़्यादा एक बजरी के डाला, एक सीमेंट के 20 बोरियाँ, तो उन्होंने अपनी हाथ खो दी, वो बना दी। सही। मैं एक्सप्रेस में जॉब करती थी, वहाँ मेरी एक साथी थी सैरिश वास्ते ना, ट्रिब्यून की। सही। वो मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आई, तो ऐसे रास्ते में मैंने कहा जब जी हम ये मस्जिद भी बना रहे हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। उसने वो स्टोरी कर दी ट्रिब्यून में, वो वॉइस ऑफ अमेरिका ने पिक की और वो सुबह सुबह अखबार में आई हुई हो। अच्छा। उनको सारे चैनल वाले ना, ये अमेरिका खबर चली गई कि ये, और तुम पाकिस्तान में चैनल वालों तुम्हें नहीं पता कि यहाँ फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉस्क खुल गई है। अच्छा। फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉस्क, अभी भी आप गूगल सर्च करेंगे ना फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉस्क इन पाकिस्तान, तो मेरा ही आएगा वो सारा ना। ठीक है। वॉइस ऑफ अमेरिका की वीडियो आ रही होंगी। वो उन्होंने सब चैनल वालों ने अपनी डीएसएनजी का रुख मोड़ा और तो बड़ी इमाम दार दार उस मोहल्ले में ख्वाजा सराओं की मस्जिद की तरह ये उज़्मा याकूब के कान खड़े हुए। वो खुबा अखबार देखे थे, ये तुमने क्या किया,
मैंने कहा हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा अच्छी बात नहीं है, कितनी बड़ी खबर आई है, ख्वाहिर सराओं की मस्जिद। अब ट्रांसजेंडर तो नाम उन्होंने दिया था ना, हमने कहा ये ख्वाहिर सरा की इंग्लिश है, हाँ सही, हमने कहा ठीक है ये इंग्लिश है। ठीक है, जब मैं आई थी उसको अंश कहा हुआ था, हाँ जब सरकारी खाते में लिखा हुआ है, जब 2012 में अंश लिखा हुआ है, फिर शीमेल आया, सही, फिर यूनिक आया, सही, फिर उसके बाद इन्होंने ट्रांसजेंडर की अम्ब्रेला बना दी। सही, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, इससे ऑपरेशन है, मुसलमान है सारे अच्छे हैं, तो ये अच्छा तासुर है, लोगों में इज्जत बनेगी। सही, जब सबके राइट्स हर जगह ह्यूमन राइट्स से मांगने जाते हैं तो अल्लाह के घर क्यों नहीं जा सकते। वाह, मैंने कहा हमने इसमें करेंगे ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रिज़ाइन करो। मैंने कहा मुझे जब आपने रखा था कोई दस्तखत करवाए थे ना उस वक्त, रिज़ाइन में नहीं करती, मैं कोई लेटर शेटर नहीं देती, बस मैं ख़त्म है मेरी। उन्होंने मेरे घर के साथ ही एक और घर लिया सही, और वहाँ से शिफ्ट करके FDI अपनी वहाँ ले गए। अच्छा, हाँ, वहीं से जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे, ख्वाहिर सरा, जूली खान, सही, उसको पकड़ा, बोलने वाली थी, बात करने वाली, क्योंकि इकट्ठे मैं कर रही थी, नायाब अली को भी लेकर आई, ठीक है, 1.5-2 साल वो रह रही है मेरे साथ शेल्टर होम में कि भाई पढ़े लिखे आ रहे हैं, मैं इनसे काम करवा रही हूँ, ह्यूमन राइट्स के दफ्तर ले जा रही हूँ, इधर ले जा रही हूँ, मीडिया के ज़रिए लिंक बन रहा था ना मेरा, तो मैं इनको सबको इंट्रोड्यूस कराती गई। सही, इनको हाईजैक किया, फिर एक ट्रांसैक्शन है पेशावर में, इतने में कत्ल हो जाता है अली शाह का पेशावर में। सही, वो कत्ल होता है तो वो हाईलाइट बन जाती है कि उसे मर्दों वाले वार्ड में नहीं जाने दिया, उसको औरतों वाले वार्ड में नहीं जाने दिया। सही, लो जी वहाँ से निकले तो कत्ल पे शुरू हो गए। वहाँ से फंड आया सारा कि भी ये डिस्क्रिमिनेशन और ये है, कानून के अंदर ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनका अलग वार्ड होना चाहिए, अलग बाथरूम होना चाहिए। वहाँ से अलग अलग कहानी की प्रोजेक्ट शुरू हो गए, सही, बातें शुरू हो गई। मैंने कहा ये अलग अलग क्या है, यानी कि हम आए हैं माशरे के साथ जुड़ने के लिए, सही, और आप हमारे सारा कुछ ही अलग करे जा रहे हैं और बल्कि कानूनी तौर पे अलग कर रहे हैं। सही, मैं इसका पार्ट नहीं बनूंगी। मैंने कहा वो नसीम साहब चला रहे हैं वहाँ पे से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि भाई आप यहाँ सब जगह मेन जगह पे बैठे, आप ऐसी बातें ना क्या करें, आखिर आप जैसे ही हैं सारे, आप भी तो उन जैसी हैं। मैंने कहा वो तो हैं हम जैसे, अब आप हमें किन जैसा बनाना चाह रहे हैं, वो भी मेरे जैसी, मैं भी उनके जैसी, आप हमें क्या बनाना चाह रहे हैं, आप तो हमें इंट्रोड्यूस कोई नई शनाख्त ना दें, हम जैसे हैं वैसे बयान करने दें हमें, ताकि उसका कोई हल निकल आएगा, सही, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना हल, आगे आने वालों लोगों के लिए को आगाही मिल जाएगी। आप तो ऐसी जगह पे हमें फंसा रहे हैं जहाँ से हम कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकते वापस। तो ये जो NGOs का खाता शुरू हुआ ना, फिर इलेक्शन आ गए, इलेक्शन पे इन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए जी, फाफन वालों के साथ काम आ गया, फाफन इदारा आ गया, उन्होंने भी कहा जी इनको अवेयरनेस दो, इनके लीडर्स बनाओ। मैं आज़ाद उम्मीदवार खड़ी हूँ क्योंकि मुझे इन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया ना, तो फंड्स भी लेके वो दूसरे घर में चली गई, मैं वहीं था, आज भी वहीं उसी को चला रही हूँ मैं ना, छोड़ा नहीं मैंने वो जगह को। सही, तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार पे अपने दफ्तर से मैंने वो प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ था वो निकलवाया, उसी से फ़ीस भरी, उसी से मैं खड़ी हो गई इमरान खान के मुकाबले में। उस टाइम यही चल रहे थे पॉपुलर ना, और मुझे ये उम्मीद थी कि ये सारे नवाज शरीफ ने पास किए बिल, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी के ये किया, रुबीना खालिद मेकअप करते करते मैं समझा रही हूँ, श्री मज़ारी को मेकअप करते करते मैं समझा रही हूँ, और समझ भी गई, और मुझे स्पोक पर्सन भी बना दिया वहाँ पे ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में ना, सही, कि हाँ जी नदीम कशीर, और बाकायदा गज़ट में नाम लिख दिया, सरकारी आर्डर कर दिए।